Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. As you know, our lesson number 1, button, is going on. So we move towards today's translation. Mr. Stewart rose. मिस्टर स्टीवर्ट रोज रोज जो है वो सेकंड फॉर्म है राइज की। राइज का मतलब होता है बुलंद होना, खड़े होना, उठना। मिस्टर स्टीवर्ट खड़े हुए। ऑफ कोर्स एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो। ऑफ कोर्स, यकीनन। अब मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा कि यकीनन। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना बटन यूनिट भी साथ लेते जाएं। ये किसने कहा? आर्थर ने मिस्टर स्टीवर्ट से कहा कि आप अपना बटन यूनिट भी साथ लेते जाएं। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है? यू वुडंट केयर, क्या आपको ज़रूरत नहीं है? टू थिंक अबाउट इट, कि आप इसके बारे में सोचें। फॉर अ डे और सो, एक दिन या इसी तरह। क्या आपको यकीन है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसके बारे में एक दिन या इसी तरह आप सोचें। आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट एंड द envelope and thrust them into Mr. Stewart's hand. He walked into the hall and pulled open the door. "I'll leave my card," said Mr. Stewart. He placed it on the table by the door. Arthur picked up the button unit. Arthur ने बटन यूनिट उठाया। And the envelope and thrust them, thrust का मतलब होता है थमा देना, और थमा दिया into Mr. Stewart's hand, मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में। आर्थर ने बटन यूनिट और लिफाफा उठाया और मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया। He walked into the hall, वो हॉल में गया। And pulled open the door, और दरवाज़ा ज़ोर से खोला। पुल्ड का मतलब होता है खींच कर खोलना। मिस्टर स्टीवर्ट हॉल में गए और ज़ोर से दरवाज़ा खोला। I'll leave my card, said Mr. Stewart. मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा कि मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ। He placed it, प्लेस का मतलब होता है रखना, पुट। उसने इसे रख दिया ऑन द टेबल, टेबल पर, बाय द डोर, दरवाजे के साथ। दरवाजे के साथ टेबल पर उसने इसे रख दिया। When he was gone, Arthur tore it in half and tossed the pieces onto the table. Norma was still sitting on the sofa. "What do you think it was?" she asked. "I don't care to know," he answered. She tried to smile but couldn't. "Aren't you curious at all?" When he was gone, जब वो चला गया। Arthur tore it. टोर जो है ये टीयर की सेकंड फॉर्म है। आर्थर ने उसके टुकड़े कर दिए, इन हाफ, आधे आधे। एंड टोस्ट द पीसीज ऑन टू द टेबल। टॉस का मतलब होता है उछालना, और उसने इसके टुकड़े टेबल पर उछाल दिए। और टॉस का जो है सिनोनिम आप थ्रू भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। नॉर्मा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा। स्टिल का मतलब है अभी तक। नॉर्मा अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी।
वट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं? इट वॉज, ये क्या था? आप क्या समझते हैं ये क्या था? शी ट्राई टू स्माइल, उसने मुस्कुराने की कोशिश की, बट कुडंट, लेकिन ऐसा ना कर सके। नॉर्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की मगर ऐसा ना कर सके। आरंट यू क्यूरियस, क्यूरियस कहते हैं मुतजस्सिस को। इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव जो है वो क्यूरियस का सिनोनिम है, किसी चीज़ के बारे में जानने का शौक पैदा होना। क्या आप में तजस्सुस पैदा नहीं हुआ है? क्या आप मुतजस्सिस नहीं हैं? नो, ही शूक हिज हेड। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, Norma went back to the kitchen and finished washing the dishes. No, he shook his head. मिस्टर स्टीवर्ट ने नफ़ी में सर हिलाया कि नहीं। आफ्टर, इसके बाद, आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, आर्थर दोबारा अपनी बुक पढ़ने के लिए चला गया। नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा वापस किचन में चली गई। एंड फिनिश्ड, और ख़त्म की या मुकम्मल की, वॉशिंग, धोना, द डिशेज़, डिशेज़ यूटेंसिल्स को कहते हैं, बर्तनों को कहते हैं। इसके बाद आर्थर अपनी किताब पढ़ने के लिए चला गया और नॉर्मा वापस किचन में अपने बर्तन धोना मुकम्मल करने के लिए चली गई। Why won't you talk about it? Norma asked. Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. He looked at her reflection in the bathroom mirror. Why won't you talk about it? आप इसके बारे में क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? Norma asked. नॉर्मा ने पूछा कि आप इसके बारे में क्यों बात नहीं करना चाहते हैं, यानी बटन यूनिट के बारे में आप क्यों बात नहीं करना चाहते हैं। Arthur's eyes shifted. आर्थर ने अपनी आंखें फेरी। As he brushed his teeth, जैसे ही उसने अपने दांतों को ब्रश किया तो उसने अपनी आंखें उसकी तरफ फेर दी। He looked at her reflection. Reflection कहते हैं अक्स को, साए को, इमेज को। उसने अपनी आंखें फेर दी जैसे ही उसने ब्रश किया और उसके अक्स को देखा। इन द बाथरूम मिरर, बाथरूम के आईने में, और बाथरूम के आईने में उसने उसके अक्स की तरफ देखा। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इस पैसेज के लास्ट पे जो है लिखा हुआ नज़र आ रहा है पंक्चुएशन, और FB का मतलब है फेडरल बोर्ड, 11 लिखा हुआ है 2011, और GW से मुराद गुजरांवाला है, और आगे 14 लिखा हुआ है। यानी ये जो लाइंस हैं ये फेडरल बोर्ड 2011 के इम्तहान में आ चुकी हैं। इसके साथ साथ गुजरांवाला का जो बोर्ड है और उसका 2014 का जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये लाइंस जो है वो पंक्चुएशन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इंक्लूड हो चुकी हैं। Doesn't it intrigue you? It offends me, Arthur said. Doesn't it intrigue you? Intrigue का मतलब होता है तजस्सुस पैदा करना, क्यूरियोसिटी, फैसिनेट, कि ये आप में तजस्सुस पैदा नहीं करता है। It offends me, Arthur said. Offends का मतलब है तैश दिलाना, गुस्सा दिलाना। आर्थर ने कहा नहीं, ये मुझ में तैश दिलाता है। I know, but Norma rolled another curler in her hair. Doesn't it intrigue you too? I know, मैं जानती हूँ, but लेकिन, नॉर्मा रोल्ड, रोल का मतलब होता है घुमाना, कर्लर का मतलब है जिससे बाल घुंघराले किए जाते हैं। आप इसको डिवाइस भी कह सकते हैं, बाल घुंघराले करने वाला कंघा भी कह सकते हैं। इन हर हेयर, अपने बालों में। जैसे ही नॉर्मा ने अपने बालों में घुंघराले करने वाला कंघा घुमाया तो उसने कहा कि मैं जानती हूँ लेकिन। डजंट इट इंट्रिग यू टू? क्या ये आप में तजस्सुस पैदा नहीं करता है? यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक? शी आस्क्ड।
as they went into the room. If it is, it's sick one. You think, आप क्या समझते हैं? It's a practical joke. क्या ये कोई अमली मजाक है? She asked, उसने पूछा, as they went into the room. जैसे ही वो रूम में गए तो उसने उससे पूछा कि क्या ये कोई अमली मजाक है? If it is, अगर ये है, it's a sick one. sick कहते हैं चीप को, घटिया को, बेहुदा को। तो कहता है कि अगर ये मजाक है तो फिर ये बहुत ही बेहुदा मजाक है। और सिक का जो आपको नज़र आ रहा है सिनोनिम, वो डिसगस्टिंग है। Norma sat on her chair and said after a moment, maybe it's some kind of psychological research. Arthur shrugged. Could be. Maybe some eccentric millionaire is doing it. Maybe. Wouldn't you like to know? Arthur shook his head. Norma sat. Norma बैठ गई on her chair, अपनी कुर्सी पर। देखिए पीछे आपने sat in पढ़ा था। sat in का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि रिलैक्स्ड मूड में बैठना, और sat on का मतलब है नॉर्मल वे में बैठना। कि नॉर्मा जो है वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है एंड सेड, और कहती है आफ्टर अ मोमेंट, कुछ लम्हों के बाद, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल कहते हैं नफ्सियाती को, दैट इज़ रेलिवेंट टू माइंड आर मेंटल। रिसर्च कहते हैं इन्वेस्टिगेशन को, तहकीक को कहते हैं। नॉर्मा कहती है कि हो सकता है कि ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो। आर्थर श्रग्ड। श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना, यानी अपनी लापरवाही को जाहिर करना। आर्थर जो है कंधे उचकाता है, कुड भी हो सकता है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर। एक्सेंट्रिक कहते हैं सर फिरे को, एबनॉर्मल पर्सन को, क्रेजी पर्सन को, स्ट्रेंज पर्सन को। मिलियनियर कहते हैं रिच पर्सन को, करोड़पति को। इज़ डूइंग इट, इसे कर रहा हो सकता है कि कोई करोड़पति सरफिरा शख्स ये सब कर रहा हो। मे बी। आर्थर कहते हैं हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या फिर भी आप इसके बारे में नहीं जानना चाहेंगे? आर्थर शूक हिज हेड। आर्थर ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। नॉर्मा कहती है वाई, क्यों नहीं? बिकॉज इट्स इमोरल, ही टोल्ड हर। नॉर्मा slid beneath the cover. Well, I think it's intriguing, she said. Because it's immoral, he told her. Immoral कहते हैं गैर इखलाकी को। आर्थर कहते हैं क्योंकि ये गैर इखलाकी है। नॉर्मा slid. slid का मतलब है घुस जाना, स्लाइड की सेकंड फॉर्म है। नॉर्मा घुस जाती है beneath the covers, लिहाफ के नीचे। beneath नीचे को कहते हैं, covers लिहाफ को कहते हैं। नॉर्मा लिहाफ में घुस जाती है। वेल ठीक है, आई थिंक मेरा ख्याल है, इट्स इंट्रीगिंग, शी सेड। इंट्रीगिंग का मतलब है फिर वही है, तजस्सुस पैदा करना है, फैसिनेट करना है, इंटरेस्ट डेवलप करना है, चार्मिंग है। वो कहती है ठीक है, लेकिन मुझ में तो ये तजस्सुस पैदा कर रहा है। Arthur turned off the lamp. Good night, he said. Norma closed her eyes. $50,000, she thought. Arthur turned off the lamp. Turned off का मतलब होता है बुझा देना। आर्थर ने लैंप को बुझा दिया। गुड नाइट, ही सेड। और उसने नॉर्मा से कहा गुड नाइट, शब बखैर। नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज। नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। $50,000, शी थॉट। अब वो $50,000 के बारे में सोचती है। आर्थर ने लैंप बुझा दिया
और उसे गुड नाइट कहा। नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो $50,000 के बारे में सोचती रही। In the morning, as she left the apartment, Norma saw the card halves on the table. Impulsively, she dropped them into her purse. She locked the front door and joined Arthur in the elevator. In the morning, soup ke time, as she left the apartment, जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती है, नॉर्मा ने देखा द कार्ड हाल्स। हाल्स जो है ये हाफ की जमा है कि कार्ड के जो आधे टुकड़े थे ऑन द टेबल, मेज पर। सुबह के टाइम जैसे ही नॉर्मा घर से निकलती है तो उसने मेज पर कार्ड के टुकड़े देखे। इम्पल्सिवली का मतलब होता है गैर इरादी तौर पर, अनइंटेंशनली या इंस्टिंक्टिवली, इज़्तिरारी तौर पर या फिर गैर इरादी तौर पर, यानी अनकॉन्शियसली। इम्पल्सिवली, इज़्तिरारी तौर पर, शी ड्रॉप देम। ड्रॉप का मतलब होता है डाल देना, इनटू हर पर्स, अपने पर्स में। इज़्तिरारी तौर पर वो उन्हें अपने पर्स में डाल देती है। शी लॉक द फ्रंट डोर, वो अपने सर दरवाजे को बंद करती है। एंड ज्वाइंड आर्थर, और आर्थर के साथ शामिल हो जाती है इन द एलिवेटर में। अब इसके आपको सिनोनिम नज़र आ रहे होंगे। इम्पल्सिवली का इंस्टिंक्टिवली लिखा हुआ है और एलिवेटर का इलेक्ट्रिक लिफ्ट लिखा हुआ है। तो ये सिनोनिम भी आपने साथ साथ ज़रूर देखने हैं और उस पर भी फोकस करना है। उसने अपने सदर दरवाजे को बंद किया और आर्थर के साथ एलिवेटर में शामिल हो गई। While she was on her coffee break, she took the card halves from her purse and held the torn edges together. Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. While का मतलब होता है जबकि। She was on her coffee break, जब उसे ऑफिस में कॉफ़ी की ब्रेक मिलती है, कॉफ़ी ब्रेक के दौरान शी टुक का मतलब है निकालना, द कार्ड हाल्व्स, कार्ड के आधे टुकड़े, वो कार्ड के आधे टुकड़े निकालती है फ्रॉम हर पर्स, अपने पर्स से। एंड हेल्ड का मतलब होता है जोड़ देना। द टॉर्न एजिस, टॉर्न फटे हुए कहते हैं, एजिस किनारों को कहते हैं, टुगेदर एक साथ। अपनी कॉफ़ी ब्रेक के दौरान वो अपने पर्स से आधे टुकड़े निकालती है और उसके फटे हुए किनारों को इकट्ठा जोड़ देती है। Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. जब उनको जोड़ के देखती है तो उसे नज़र आता है कि only Mr. Stewart's name, कि सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम, एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड, और टेलीफोन का नंबर जो है वो तहरीर किया गया था या दर्ज किया गया था ऑन द कार्ड पर, कि कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और उसका टेलीफोन नंबर दर्ज किया गया था। आफ्टर लंच शी टुक द कार्ड हाल्व्स फ्रॉम हर पर्स अगेन एंड स्कॉच टेप्ड द एजेस टुगेदर। Why am I doing this? She thought. After lunch, और लंच के बाद, खाना खाने के बाद, she took the card halves, उसने कार्ड के टुकड़े निकाले from her purse, अपने पर्स से अगेन दोबारा, कि लंच करने के बाद उसने अपने पर्स से दोबारा कार्ड के टुकड़े निकाले। एंड स्कॉच टेप्ड द एजेस टुगेदर, स्कॉच का मतलब होता है शफाफ, टेप को कहते हैं, एजेस टुगेदर दोनों किनारों को इकट्ठा, और उसने दोनों किनारों को शफाफ टेप के साथ जोड़ दिया। Why am I doing this? She thought. उसने सोचा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ।
जस्ट बिफोर 5, 5 बजने से पहले। शी डायल्ड नंबर, उसने नंबर मिलाया। 5 बजने से पहले उसने 5 बजने से पहले उसने क्या किया, उसका नंबर डायल किया। गुड आफ्टरनून सैड मिस्टर स्टीवर्ट वॉइस। तो जैसे ही वो नंबर मिलाती है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है मिस्टर स्टीवर्ट की कि गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Okay, dear students, this was today's lecture regarding the translation of button. And as you know, that we are going to discuss translation plus important passages as well as the lines that have been included in different exams, कि हम जो है ट्रांसलेशन के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि कौन कौन से पैसेज जो है वो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और कौन कौन सी लाइंस जो हैं वो पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। तो इनको आप अंडरलाइन कर लिया करें फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर कन्वीनियंट, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपनी सहूलत के लिए। इंशाल्लाह वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।